जी सर, इस वक्त बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त इस खबर को बहुत ज़्यादा जश्न मना रही है कि ये जो जंग जीती है ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून ने जीती है। और मुस्लिम लीग नून के साइंसदान जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सनफ़े आहन हैं, उन्होंने ये जंग जीती है। किसी पायलट की कोई कारकर्दगी नहीं है, किसी सोशल मीडिया की कोई कारकर्दगी नहीं है। जंग जो है वो नवाज शरीफ ने जीती है, वो मास्टर माइंड निकला है। सोशल मीडिया कह रहा है कि वो बिल्कुल मास्टर माइंड है, लेकिन मुंह से वो गूंगा है, बोल नहीं सकता। मास्टर माइंड है, जहाज़ भी बना लेता है, F-16 भी बना लेता है, कागज़ वाला जहाज़ भी बना लेता है, ये सारी सूरत हाल करे, लेकिन मास्टर माइंड बेचारा वो गूंगा है मास्टर माइंड। अच्छा, ये चूँकि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये बड़ी वायरल ख़बर है, काफ़ी दिनों से चल रही है कि वो उज़्मा बुखारी ने ये बात कही जी कि इसके पीछे सारा मनसूबा साज जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे। लेकिन सच्ची बात यह है कि देखें, मैंने कहा कि ये जंग आसाई का बायस बनते हैं। इससे बेहतर ये होता है कि ये खामोश रहा करें ऐसे मौक़ों पे। सर खामोश रहेंगे तो सियासत खत्म हो जाएगी। सियासत तो वैसे ही खत्म हो गई है ना। आपको जावेद चौधरी का वो वीलॉग एक सुना जिसमें उन्होंने कहा थी कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी मौत खुद गले डाली है। उसकी वजह यह थी कि ये मौका था उनके पास कि वो फ्रंट पे लीड करते, नज़र आते कि ये लीडर हैं। लेकिन चूँकि उनके देखें ना, उनके मुरासम हैं, उनके मुरासम ये है कि उनके अपने तजारती मुरासम हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से वो अपने ज़ाती तल्लुकात को तरजीह दे रहे हैं मुल्क की तल्लुकात पे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप फ्रंट पे लीड करें। अगर फ्रंट पे लीड नहीं कर सकते, आप खामोश होकर बैठ जाए। सबसे बेहतरीन अमल ये होता है। अगर आप फ्रंट से लीड नहीं कर सकते, आप में ये करज नहीं है, तो आप कम अज़ कम अपने पार्टी के अंदर जो लोग बेहतर परफॉर्म करते, देखिए मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है और उसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आप उनको फ्रंट पे ले आए, जिनको अंग्रेज़ी अच्छी आती हो, जो अच्छा डिफेंस कर सकते हो। अब जो हमारा सूरत हाल थी इनकी हद तक तो बड़ी ख़राब। सर आप कैसे नहीं मान सकते कि नवाज शरीफ जो है वो मास्टर माइंड नहीं है। वो इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक हैं, सरिया उनके पास है, लोहा उनके पास है, प्लाटानियम उनके पास है, जो बरूद है वो भी उनके पास होगा। तो जहाज़, मशीनरी, ये सब कुछ तो बन सकता है। वो बना भी रहे हैं, उन्होंने एटमी धमाके भी किए हैं, वो 28 मई वाले भी हैं। आप कैसे नहीं मान सकते? पाक फ़ज़ाइया ने यह साबित किया है कि ये अच्छे जहाज़ों से जंग नहीं लड़ी जाती, अच्छे हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। ये इसके लिए जज्बे की ज़रूरत होती है। उस जज्बे ने यह साबित किया है कि आपको राफेल जैसा जहाज़ भी आप गिरा सकते हैं, वो भी काम नहीं आया, इसलिए कि राफेल को ऑपरेट करने वाले लोग ठीक नहीं थे। राफेल शायद बुरा नहीं होगा, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले आपने जो जिन जहाज़ों से या जिस तरीके से भी लड़ा, आपने दिल से जंग लड़ी है। जो चूँकि पाकिस्तानी कौम में एक जज्बा है, इस जज्बे की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। सरदार साहब, ये जो इस वक्त पुलवामा पहलगाम वाक़े को लेकर मोदी जो है वो इस वक्त यूएन असम्बली में केस लेके चला गया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ का बयान हो या नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमलों के हवाले से कहा, पठानकोट के हमलों के बारे में कहा कि इसके पीछे पाक फ़ौज है, वो सारे जो है क्लिप्स वो लेके चले जाएंगे, सबूत है उनके पास। तो ये जो हमारे इदारे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम इनकी वजह से ग्राउंड हो रहे हैं, हम इन्हीं की वजह से बदनाम हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया था जैसे ही वो हमले हुए, तो उस वक्त कहा कि आप इंटरनेशनल तौर पर, तो नवाज शरीफ भी तो पाकिस्तानी हैं, वो करना चाहते हैं तो उसकी आप छानबीन करवा लें, वो सारा कुछ। तो नवाज शरीफ ने तो खुद माना हुआ है कि मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाया। हिंदुस्तान में आप याद रखें कि हिंदुस्तान में जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है, वहाँ पर हमेशा एंटी पाकिस्तान इलेक्शन लड़े जाते हैं, एंटी पाकिस्तान सियासत होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा डिफरेंट व्यू में इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जब भी कहीं इलेक्शन करीब आता है, आपको पता मोदी के इस वक्त इलेक्शन की वहाँ पर सूरत हाल ख़राब है, उसने ये स्ट्राइक करनी ही करनी थी। जिस जगह जहाँ स्ट्राइक किया, देखें हम यहाँ के रहने वाले तमाम मासूम बेगना लोगों को मारा गया है। आप इससे हट के आप इसकी अगर मेन थीम पे जाएंगे ना, तो मकबूजा कश्मीर में जो यहाँ से फायरिंग की गई और या वहाँ से की गई, अल्टीमेटली दोनों तरफ से कश्मीरी मरे हैं। आप देखें इस वक्त ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी कश्मीरी मरे, शहीद हुए हैं। और जी सर, इस वक्त बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त इस खबर को बहुत ज़्यादा जश्न मना रही है कि ये जो जंग जीती है ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून ने जीती है। और मुस्लिम लीग नून के साइंसदान जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सनफ़े आहन हैं, उन्होंने ये जंग जीती है। किसी पायलट की कोई कारकर्दगी नहीं है, किसी सोशल मीडिया की कोई कारकर्दगी नहीं है। जंग जो है वो नवाज शरीफ ने जीती है, वो मास्टर माइंड निकला है। सोशल मीडिया कह रहा है कि वो बिल्कुल मास्टर माइंड है, लेकिन मुंह से वो गूंगा है, बोल नहीं सकता। मास्टर माइंड है, जहाज़ भी बना लेता है, F-16 भी बना लेता है, कागज़ वाला जहाज़ भी बना लेता है, ये सारी सूरत हाल करे, लेकिन मास्टर माइंड बेचारा वो गूंगा है मास्टर माइंड। अच्छा, ये चूँकि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये बड़ी वायरल ख़बर है, काफ़ी दिनों से चल रही है
कि वो उज़मा बुखारी ने ये बात कही जी कि इसके पीछे सारा मनसूबा साज जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे। लेकिन सच्ची बात यह है कि देखें, मैंने कहा कि ये जंग आसाई का बायस बनते हैं। इससे बेहतर ये होता है कि ये खामोश रहा करें ऐसे मौकों पे। सर खामोश रहेंगे तो सियासत खत्म हो जाएगी। सियासत तो वैसे ही खत्म हो गई है ना। आप वो जावेद चौधरी का वो वीलॉग एक सुना जिसमें उन्होंने कहा थी कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी मौत खुद गले डाली है। उसकी वजह यह थी कि ये मौका था उनके पास कि वो फ्रंट पे लीड करते, नज़र आते हैं कि ये लीडर हैं। लेकिन चूंकि उनके देखें ना, उनके मुरासम हैं, उनके मुरासम ये है कि उनके अपने तजारती मुरासम हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से वो अपने ज़ाती तल्लुकात को तरजीह दे रहे हैं मुल्क की तल्लुकात पे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप फ्रंट पे लीड करें। अगर फ्रंट पे लीड नहीं कर सकते, आप खामोश होकर बैठ जाए। सबसे बेहतरीन अमल ये होता है। अगर आप फ्रंट से लीड नहीं कर सकते, आप में ये करज नहीं है, तो आप कम अज़ कम अपने पार्टी के अंदर जो लोग बेहतर परफॉर्म करते, देखिए मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है और उसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आप उनको फ्रंट पे ले आए जिनको अंग्रेज़ी अच्छी आती हो, जो अच्छा डिफेंस कर सकते हो। अब जो हमारा सूरत हाल थी इनकी अता तो बड़ी ख़राब। सर आप कैसे नहीं मान सकते कि नवाज शरीफ जो है वो मास्टरमाइंड नहीं है, वो इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक हैं। सरिया उनके पास है, लोहा उनके पास है, प्लाटानियम उनके पास है, जो बरूद है वो भी उनके पास होगा। तो जहाज़, मशीनरी, ये सब कुछ तो बन सकता है। वो बना भी रहे हैं, उन्होंने एटमी धमाके भी किए हैं, वो 28 मई वाले भी हैं। आप कैसे नहीं मान सकते? पाक फ़ज़ाइया ने यह साबित किया है कि ये अच्छे जहाज़ों से जंग नहीं लड़ी जाती, अच्छे हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। ये इसके लिए जज्बे की ज़रूरत होती है। उस जज्बे ने यह साबित किया है कि आपको राफेल जैसा जहाज़ भी आप गिरा सकते हैं, वो भी काम नहीं आया, इसलिए कि राफेल को ऑपरेट करने वाले लोग ठीक नहीं थे। राफेल शायद बुरा नहीं होगा, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले, आपने जो जिन जहाज़ों से या जिस तरीके से भी लड़ा, आपने दिल से जंग लड़ी है। जो चूँकि पाकिस्तानी कौम में एक जज्बा है, इस जज्बे की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। सरदार साहब, ये जो इस वक्त पहलगाम वाक़े को लेकर मोदी जो है वो इस वक्त यूएन असम्बली में केस लेके चला गया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ का बयान हो या नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमलों के हवाले से कहा, पठानकोट के हमलों के बारे में कहा कि इसके पीछे पाक फ़ौज है, वो सारे जो है क्लिप्स वो लेके चले जाएंगे, सबूत है उनके पास। तो ये जो हमारे इदारे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम इनकी वजह से ग्राउंड हो रहे हैं, हम इन्हीं की वजह से बदनाम हो रहे हैं। देखें, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया था जैसे ही वो हमले हुए, तो उस वक्त कहा कि आप इंटरनेशनल तौर पर, तो नवाज शरीफ भी तो पाकिस्तानी हैं, वो करना चाहते हैं तो उसकी आप छानबीन करवा लें, वो सारा कुछ। तो नवाज शरीफ ने तो खुद माना हुआ है कि मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए। हिंदुस्तान में आप याद रखें कि हिंदुस्तान में जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है, वहाँ पर हमेशा एंटी पाकिस्तान इलेक्शन लड़े जाते हैं, एंटी पाकिस्तान सियासत होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा डिफरेंट व्यू में इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जब भी कहीं इलेक्शन करीब आता है, आपको पता मोदी के इस वक्त इलेक्शन की वहाँ पर सूरत ख़राब है, उसने ये स्ट्राइक करनी ही करनी थी। जिस जगह जहाँ स्ट्राइक किए, देखें हम यहाँ के रहने वाले तमाम मासूम बेगना लोगों को मारा गया है। आप इससे हट के आप इसकी अगर मेन थीम पे जाएंगे ना, तो मकबूजा कश्मीर में जो यहाँ से फायरिंग की गई और या वहाँ से की गई, अल्टीमेटली दोनों तरफ से कश्मीरी मरे हैं। आप देखें इस वक्त ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी कश्मीरी मरे, शहीद हुए हैं, और